हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद है कि सकुशल होंगे, समंगल होंगे। आज के सेशन में आज के इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या फूड मूड को इफेक्ट करता है या उसको पॉजिटिव बनाता है या नेगेटिव बनाता है। तो आप पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे कि क्या फूड मूड को पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव भी बना सकता है, नेगेटिव भी बना सकता है। जो भी भोजन हम लोग करते हैं, जो भी अपन खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो सारी चीजें हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डालती है, कैसे इफेक्ट होता है हमारी बॉडी, कैसे हमारी बॉडी में थिंकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाती है। उन सारी चीजों की चर्चा आज के सेशन में, आज के छोटे से वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ, जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। आपको ऐसे ही जानकारी हमेशा आपको यहाँ पे मिलती है और ऐसे वीडियो में आपके सामने लेके आता हूँ। क्या फूड मूड को पॉजिटिव बनाता है? दो तरीके का फूड होता है और दो तरीके का क्या होता है, मूड होता है। कि कुछ अपन अच्छी चीजें खाते हैं, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह मान लो, फ्रूट्स वगैरह मान लो, या कुछ ड्रिंक वगैरह मान लो, बियर वगैरह, दारू वगैरह, इन चीजों की बात कर लो। तो ये चीजें आपके शरीर के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट छोड़ती है, इन चीजों की चर्चा अपन आज करने वाले हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि गुड फूड और गुड मूड। अगर आप लोगों ने अच्छा भोजन किया है, अगर हमने अच्छा भोजन किया, तो हमारा मूड भी क्या रहेगा, ऐसी स्थिति में पॉजिटिव रहेगा। लेकिन कौन सी चीजों से पॉजिटिव रहेगा, कौन सी चीजों से नेगेटिव रहेगा, इनकी चर्चा है जो अपन आप आज करने वाले हैं। इसी को अपन बोलते हैं साइंस का विज्ञान, कि भोजन का विज्ञान बोल सकते हैं, द साइंस ऑफ फूड अपन इसको जो बोल सकते हैं। तो सवाल आपके जवाब हमारे, सवाल आपके जवाब हमारे, सवाल आपके क्या क्या हो सकते हैं। सवाल आपका यह हो सकता है कि क्या भोजन हमारे मूड पे प्रभाव डालता है। सवाल आपका यह हो सकता है कि अगर हाँ, तो खुशी और दुख दोनों में दारू क्यों पी जाती है। सवाल आपका यह कि कंफर्ट फूड क्या है। सवाल आपका यह कि अच्छा भोजन, गुड फूड कौन सा है। और सवाल यह है कि बैड मूड भोजन कौन सा है, जो इंसान के मूड को क्या बना देता है, बैड बना देता है, बुरा बना देता है। ऐसा कौन सा भोजन अपन लोग है जो करते हैं और कौन सी स्थितियां हमारे सामने पैदा होती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यह है, पहला क्वेश्चन आपका यह कि क्या भोजन हमारे मूड के ऊपर प्रभाव डालता है। जी हाँ, भोजन हमारे मूड के ऊपर पूर्ण प्रभाव डालता है। जो भी भोजन अपन लोग करते हैं, वो भोजन और हमारा जो मूड है, इन दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत ही पुराना है। इन दोनों का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो बहुत ही पुराना है। जो भी चीजें हम अंदर इनहेल करते हैं, ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में अपन अगर इनटेक करते हैं, तो वो सारी चीजें कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कि क्या हम खाते हैं और क्या हम पीते हैं, और कौन सी स्थिति हमारे सामने पैदा होती है, या कौन कौन सी स्थिति में अपन कौन कौन सी चीजें अपन है जो ग्रहण करते हैं। तो भोजन हमारे मूड के ऊपर क्या करता है, हमेशा प्रभाव डालता है। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो डिपेंड करेगा कि वो भोजन कौन सा है। तो पहले सवाल का आपका जवाब ये है कि भोजन हमारे मूड के ऊपर हमेशा प्रभाव डालेगा। वो मूड पॉजिटिव भी बना सकता है, मूड नेगेटिव भी है जो यहाँ पे बना सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि अगर हाँ, अगर हाँ, अगर हाँ, तो खुशी और दुख दोनों में दारू क्यों पी जाती है। खुशी और दुख दोनों में दारू क्यों पी जाती है। देखो, बात यह है कि जब इंसान किसी भी प्रकार के भोजन को, किसी भी प्रकार के तरल पेय पदार्थ को ग्रहण करता है, तो उसके शरीर में एक न्यूरोट्रांसमीटर, हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन, इस ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर लिक्विड पाया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर लिक्विड पाया जाता है। ये हार्मोन रिलीज करेगा, डोपामाइन। ये डोपामाइन आपको क्या करेगा, खुश रखेगा। डोपामाइन क्या करेगा, आपको खुश रखेगा। तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर लिक्विड पाया जाता है, जो पदार्थ पाया जाता है, वो हमारी बॉडी में डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है। और डोपामाइन हमें क्या देता है, खुशी देता है। तो इसका सीधा असर हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ेगा। चाहे तो आप हैप्पी की बात करें, चाहे आप दुख की बात करें, चाहे तो खुशी की बात करें, चाहे आप दुख की बात करें, दोनों ही स्थितियां कैसे संभव है वो देखना। कि खुशी में शराब इसलिए पी जाती है क्योंकि ब्रेन के अंदर इफेक्ट जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से वो डोपामाइन रिलीज करेगा। तो दोनों ही स्थितियों में क्या, डोपामाइन बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर रिलीज होगा। और डोपामाइन रिलीज होगा तो हमें कुछ समय के लिए राहत का एहसास होगा, कुछ समय के लिए हमें अच्छा अनुभव होगा। तो हमारी सकारात्मक यादें और बढ़ा हुआ डोपामिन, ये दोनों मिलकर जो खुशी है, उस खुशी के चार चांद लगा देते हैं, उस खुशी को प्लस कर देते हैं। लेकिन वो खुशी कितने समय तक प्लस होती है, वो खुशी कुछ समय तक प्लस होती है। उसके बाद की जो स्थिति आती है, वो थोड़ी बड़ी गंभीर स्थिति है जो पैदा करती है। अब दुख के अंदर अस्थायी राहत, मैंने आपको क्या बोला कि हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, डोपामाइन रिलीज होगा। डोपामाइन आपको क्या देगा, हैप्पीनेस देगा, आपकी बॉडी को क्या देगा, राहत देगा। लेकिन वो राहत कैसी देगा, वो राहत देगा आपकी अस्थायी राहत, परमानेंट नहीं है। परमानेंट राहत नहीं मिल रही है आपको,
राहत जो मिल रही है वो कुछ समय के लिए मिल रही है जब तक बॉडी में डोपामाइन रिलीज हो रहा है, लेकिन एक समय के बाद डोपामाइन की मात्रा भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है और धीरे धीरे इसका असर भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ ने जो कार्य किया है, जो हमारे नर्व वगैरह का जो पार्ट है उसको सुन किया है, उसके जो मैसेज वगैरह जो एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा रहे थे, उनको जो रोकने का काम किया है, एक समय के बाद वो वापस चालू हो जाते हैं। और जब वापस चालू होते हैं तो इंसान को गिल्टी महसूस होता है। या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस से, उस भावनाओं से बचने के लिए इंसान क्या पीता है, शराब पीता है। कौन सी स्थिति में, दुख की स्थिति में। कौन सी स्थिति में, दुख की स्थिति में। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब मिला। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को ये बोल रहा है कि कंफर्ट फूड कौन सा हो सकता है। कंफर्ट फूड कौन सा हो सकता है, तो जब आप लोग कंफर्ट फूड की बात करते हैं तो देखो, आइसक्रीम, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें लोग कंफर्ट फूड मानते हैं। कंफर्ट फूड का मतलब जिसमें अपन अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आज के समय में अगर दो लोग बात करते हैं तो बात करने के साथ साथ वो कौन सी चीजों को इनहेल कर रहे हैं, कौन सी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, कौन सी चीजों को इंटेक कर रहे हैं, इन चीजों पर डिपेंड करेगी कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। हम कंफर्ट फूड किसको मानते हैं, हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आइसक्रीम, बात कर रहे हैं, चिप्स ले ली, बात कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले ली, बात कर रहे हैं, चाय ले ली, बात कर रहे हैं, कॉफी ले ली, तो क्या ये चीजें हमें कंफर्ट फील करवाती है? हाँ, हमें ये कंफर्ट फील करवाती है। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए ये हमारी बॉडी में क्या रिलीज करवाती है, डोपामाइन रिलीज करवाती है। लेकिन एक समय के बाद ये हमारी बॉडी में क्या गिल्ट छोड़ देती है, सुस्ती छोड़ देती है और ब्लोटिंग छोड़ देती है। ब्लोटिंग का मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि आपका जैसे गैस का बनना, या अपन बोल सकते हैं आपका स्टोमक फ्लोट करना, स्टोमक का फूलना अपन बोल सकते हैं। स्टोमक फूलना, गैस होना, ये सुस्ती लाना या गिल्ट फील करवाना, ये एक समय के बाद, कुछ समय के बाद ये चीजें हमारी बॉडी में हावी हो जाती है। तो असली कंफर्ट फूड कौन सा है? देखो, असली कंफर्ट फूड है हेल्दी खाना होना चाहिए। हेल्दी खाना में जैसे आप एक साथ अगर बैठे, आप किसी डाइनिंग टेबल पर बैठे, अगर आपस में बातचीत करनी है, कुछ समय के लिए टाइम स्पेंड करना है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी पदार्थ का सूप पी सकते हैं, हर्बल टी आप लोग पी सकते हैं, या डार्क जो चॉकलेट होती है वो अपन ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलता है, सुकून मिलता है। और ये हमारी बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट भी नहीं डालती है कि बुरा इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेगा। हमारी बॉडी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। किन चीजों से? हर्बल टी से, हेल्थी फूड से, सूप से, या अपन बोल सकते हैं कि डार्क चॉकलेट से। ये चीजें हमारी बॉडी को अच्छा फील करवाती है, जबकि ये चीजें जो आइसक्रीम, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये चीजें हमारी बॉडी में एक समय तो हमें राहत मिलेगी, लेकिन अगले ही पल हमारे साथ है, हमारी बॉडी हमारा साथ है, धीरे धीरे छोड़ने लगती है। अगला क्वेश्चन आपका यह है कि अच्छा भोजन, गुड फूड कौन सा है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखे, हमारे शरीर को हेल्दी रखे, हमारे माइंड को हेल्दी रखे, हमें हमेशा एनर्जेटिक रखे, हमें हमेशा पॉजिटिव रखे। ऐसा कौन सा भोजन इंसान को करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या रहे, बिल्कुल फ्री रहे और बिल्कुल अच्छा कार्य करे, हमें हमेशा एनर्जेटिक महसूस हो? तो अखरोट, बादाम और फ्लैक्स सीड। आप अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड का मतलब होगा अलसी के बीज। ठीक है, नट्स जो माइंड होते हैं, ये जो नट्स होते हैं, ये जो बीज होते हैं, ये माइंड के लिए अच्छे होते हैं। रोजाना एक मुट्ठी नट्स खाने से दिमाग को पोषण मिलता है। जितने भी नट्स खाए जाते हैं, बादाम है, अखरोट है, ये हमेशा दिमाग के लिए खाए जाते हैं, ब्रेन की एनर्जी के लिए खाए जाते हैं, ब्रेन को अच्छा कार्य करवाने के लिए खाए जाते हैं। 2 नंबर पे बोल रहा है आपको डार्क चॉकलेट खानी चाहिए। जो डार्क चॉकलेट है वो आपको खानी चाहिए कि चॉकलेट में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट भी आपकी बॉडी में क्या करवाएगा, सेरोटोनिन रिलीज करवाएगा। यहाँ पे सेरोटोनिन भी एक प्रकार का क्या है, सेरोटोनिन भी एक प्रकार का हार्मोन है, और ये हार्मोन भी आपको क्या देता है, ये हार्मोन भी आपको खुशी देता है और आपके मूड को क्या करता है, आपके मूड को हमेशा फ्री रखने की कोशिश करता है। 3 नंबर पे आपको बोल रहा है कि केला, केले में विटामिन B6 पाया जाता है जो नींद और मूड दोनों के लिए बेहतर है। और केले के अंदर क्या पाया जाता है, फाइबर भी पाया जाता है जो डाइजेशन को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा पालक, सरसों और मेथी, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स आपके स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं। अगर ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स में फाइबर्स अच्छे पाए जाते हैं जो डाइजेशन को बढ़ाएंगे। इसके अलावा अपन ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं ये तनाव को, स्ट्रेस को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, स्ट्रेस को भी कम करने का कार्य करते हैं। अगला आपको बोल रहा है कि दालें, तो पल्सेज होती है, इनके अंदर सबको पता है भाई दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। और प्रोटीन अपने आप में आपकी बॉडी के अंदर अपने ऐसा बोल सकते हैं कि संपूर्ण आहार के रूप में काम करेगा। प्रोटीन अगर अपन ले रहे हैं तो ये संपूर्ण आहार के रूप में काम करेगा, मतलब पूरा का पूरा आहार है आपकी बॉडी में जो हमारे शरीर के अंदर अपने ऐसा बोल सकते हैं कि बीमारियों से भी रक्षा करेगा, एनर्जी भी बनाए रखेगा, या हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए भी काम करेगा, या हमारी मसल्स की रिकवरी के लिए भी काम करेगा। कौन? प्रोटीन। और इसके अंदर दालों में पाया जाता है आयरन, काफी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है कि हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारा मूड क्या रहता है, गुड रहता है। लास्ट क्वेश्चन आपका यह है कि बैड मूड
भोजन कौन सा है, वो कौन सा भोजन है जिसकी वजह से इंसान का मूड क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। लेकिन एक समय के लिए अच्छा रहेगा, अगले ही पल वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पहले अच्छा फील होगा, उसके बाद में खराब फील होगा। जैसे मैं बोलूं कि मीठे स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, जो मीठे स्नैक्स वगैरह खाए जाते हैं, ये पहले तो आपको क्या देंगे, एनर्जी देंगे, लेकिन अगले ही पल आपकी बॉडी में थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करवाएंगे। आप इरिटेट होंगे अपनी ही बॉडी से, आपको इरिटेशन होगा अपनी ही बॉडी से, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा अपनी बॉडी से, और आपको क्या लगेगी, आप थक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। किसकी वजह से, इन चीजों की वजह से। दूसरा बोल रहा है कि चाय और कॉफी, चाय और कॉफी ज्यादा लेने पर आपको अनिद्रा की स्थिति पैदा हो सकती है, नींद में कमी आ सकती है, और नींद में कमी आएगी तो आपको स्ट्रेस होगा, सीधी सी बात है। और उसमें आपको क्या बढ़ेगी, चिंता आपकी है जो बढ़ सकती है। किन की वजह से, चाय और कॉफी की वजह से। इनकी तुलना में मैंने आपको बताया था कि हर्बल टी वगैरह आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा नमकीन है, चिप्स है और नूडल्स है, ये शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। भाई नमकीन, चिप्स, बिस्किट भी आपका डिहाइड्रेट करता है बॉडी को। नमकीन, चिप्स, नूडल्स और बिस्किट ये क्या करते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेट करने का मतलब है कि जब नमकीन वगैरह बॉडी में जाती है तो सीधी सी बात है कि वो सूखा होता है और पानी को क्या करेगा, वो खींचेगा। आप किसी कटोरे में नमकीन डाल दीजिए, किसी कटोरे में बिस्किट डाल दिए, उसके बाद में उसके अंदर पानी डालिए, वो सारा का सारा पानी क्या कर देगा, वो सोख लेंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी में जाते हैं, तो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी के पानी को क्या करते हैं, सोखते हैं। और पानी का अगर ज्यादा मात्रा में सोख लिया जाए भोजन के द्वारा, या हमारी बॉडी से ज्यादा मात्रा में पानी रिलीज हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। तो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, और डिहाइड्रेट होने से बॉडी थक जाती है और बॉडी में सुस्तापन आ जाता है। तो नमकीन, चिप्स और नूडल्स ये हमारी बॉडी को थका देते हैं। उसके अलावा मैदा वाले जो पार्ट हैं, जैसे आपने बोला बिस्किट, केक है, पेस्ट्री है, नॉन है, ये क्या करते हैं, शुगर को अप डाउन करने का काम करते हैं। शुगर को कभी अप लेके जाएंगे, कभी डाउन लेके जाएंगे। कौन कौन सबको पता है, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, नॉन, ये शुगर को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही कम होगी तो शुगर की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब शुगर अगर अप या डाउन आती है तो हमारा मूड क्या करता है, स्विंग करता है। मूड क्या करेगा, यहां पे मूड स्विंग करेगा। मूड स्विंग करने का मतलब यह है कि हमें कभी अच्छा फील हो रहा, कभी बुरा फील हो रहा, कभी हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कभी हम बुरा सोच रहे हैं, कभी हम काम कर पाते हैं, कभी हम काम नहीं कर पाते। तो हमारी बॉडी क्या करती है, ऐसी स्थिति में स्विंग करती है। समझ गए चीजों को। तो सवाल आपके थे, जवाब हमारे थे। 5 सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिले हैं कि भोजन हमारे मूड के ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, कौन सा हेल्दी फूड हमें लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हर समय क्या रहे, एनर्जेटिक रहे। कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? ऐसे ही वीडियो अगर आप लोग पाना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास है जो सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।